अगर IIT जेई में सक्सेस चाहते हो, डू नॉट सॉल्व दिस। बहुत सिलेक्टेड लोगों को ये सॉल्व करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm final year undergraduate from IIT Bombay and आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट IE इरोडोव। ये एक ऐसी बुक है यार जो आपने हर एस्पिरेंट से सुना होगा। हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 सबका इंटरव्यू लिया है और ये बुक सबके नाम पे, सबकी जबान पे एक एक बार इस बुक का नाम जरूर आया है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बुक? इस बुक को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड व्हाई डज द टाइटल से कि डू नॉट डू दिस बुक? सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, जल्दी से जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप यहाँ पे नए हो, बिकॉज जो भी आने वाला कंटेंट है, भले ही आप एक स्कूल एस्पिरेंट है, कॉलेज एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। लेट्स क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यार IIT जेई में बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि XYZ बुक जो है ये तुम्हारी की टू सक्सेस है, ये तुम्हारा जो अगर तुमने ये बुक नहीं करी भाई तुम्हारा जेई क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे ओपिनियंस होते हैं एंड कई लोग इस चीज में बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं यार कि मतलब आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग IE इरोडोव। यहाँ पे चैप्टर चालू नहीं हुआ होता मतलब कोचिंग में, एंड लोग बोलते हैं यार मैंने IE इरोडोव की है। नाउ द रीजन व्हाई आई से व्हाई यू शुड नॉट सॉल्व दिस बुक एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट सॉल्व दिस बुक इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू स्किप द बेसिक्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है अभी, या चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल भी आपको एक्सपोजर नहीं है उस चैप्टर में, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम सॉल्विंग दिस बुक। दिस बुक इज मेंट टू हेल्प यू रीच द IIT जेई लेवल। अगर आप एक जेई मेंस एस्पिरेंट भी है, माय पर्सनल एडवाइस वुड बी डू नॉट जंप टू दिस बुक जब तक आपकी बाकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। एंड अगर आप सिर्फ फोकस जेई मेंस में हैं, कॉन्फिडेंटली आप अपनी चॉइस को ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे बोलता हूं, 100% बोलता हूं, एक जेई मेन के एस्पिरेंट को ये बुक सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बिना आपको जेई मेंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लाने से कोई नहीं रोक सकता। वीव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट वीडियोस। नाउ फॉर पीपल हु आर एमिंग फॉर IITs, जो IIT जेई क्रैक करना चाहते हैं और जो डिफिकल्ट फिजिक्स प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, उनके लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस बुक को कैसे यूज करना है, कब सॉल्व करना है, कब नहीं सॉल्व करना है। एंड मेरी बुक का आप हालत देख सकते हो, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस काफी ज्यादा मार्क्ड हैं और उसके बाद मैंने काफी ज्यादा चीजें नहीं भी सॉल्व करी हैं इस बुक से। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1, 2, 4, 3 और उसमें भी फिजिक्स में आई गॉट 80 मार्क्स, मतलब जो कि हाईएस्ट थे मेरे बाकी दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा। सो आई से आई स्कोर्ड मोर और लेस गुड मार्क्स, बट फिर भी मैंने इसका हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया था। बेस्ड ऑन दैट लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी सबके लिए अपॉर्चुनिटी है यार, क्लास 3rd से लेके क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, स्कॉलरशिप टेस्ट का इंपॉर्टेंस मैंने हमेशा हाईलाइट किया है आपको। एंड बात आती है स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, बिकॉज मैं हमेशा आपको कहता हूं यार, अगर नेशनल लेवल पे एक्सपोजर लेना है, कैश रिवॉर्ड्स और अगर प्राइजेस जीतने हैं आपको, सो यू शुड डेफिनेटली गिव एज मेनी स्कॉलरशिप टेस्ट एज यू कैन। एंड ये वाला तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है बिकॉज इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है, एंड 100% स्कॉलरशिप मींस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कोर एग्जामिनेशन। स्कोर यार श्री चैतन्य का एडमिशन टेस्ट है, एंड इस एग्जामिनेशन को मैंने अपने टाइम पे जरूर दिया था। बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग एग्जाम होता है, आपको जेई एडवांस लेवल तक अपने सिलेबस में रहते हुए एक्सपोज करता है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू नो अबाउट श्री चैतन्य। श्री चैतन्य यार इज फेमस स्पेशली इन प्रोड्यूसिंग ऑल इंडिया रैंक 1s इन द जेई मेंस, जेई एडवांस एंड द नीट एग्जामिनेशंस फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स। इनफैक्ट हमने जो इंटरव्यू लिया था उसमें से ही 2 लोग श्री चैतन्य के थे टॉप 3 में से। सो स्कोर 2023 इज इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, और ये क्लास 3rd से 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को अप टू 1000 करोड़ तक स्कॉलरशिप देता है। ये 1000 करोड़ के पूल से आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। सो 15th अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यू शुड डेफिनेटली कंसिडर रजिस्टरिंग फॉर इट। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स में ये अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आप अपनी कन्वीनियंस से इस एग्जाम का फायदा उठा सकते हैं। दिस कुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम। सो टू नो मोर अबाउट इट एंड इसके लिए रजिस्टर करने के लिए, विच आई हाईली रेकमेंड, यू कैन हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे है, उसको क्लिक करो एंड चेकआउट करो, और फिर वापस आओ इस वीडियो पे, यहाँ पे पॉज कर दो अभी के लिए और कंटिन्यू करते हैं आप इस वीडियो। तो यस, वापस बात करते हैं IE इरोडोव की। ये बुक
बहुत क्लासिक, इसको कहते हैं ना क्लासिक टेक्स्ट सीरीज है ये। अरिहंत की ये अवेलेबल होती है बहुत सारी जगहों पे, आपको मिल जाएगी। यू कैन इवन गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ ऑनलाइन आपको, यू कैन यूज दैट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इसकी अच्छी बात क्या है यार, वाई शुड यू सॉल्व आईई रोडोफ? ये जेईई एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज करती है। यू अंडरस्टैंड हाउ जेईई एडवांस फोर्सेस यू टू थिंक। जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है यार जो आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता है एंड इसके लिए आपको चैलेंज करता है। आपके नॉन सिलेबस से घुमा फिरा के क्वेश्चंस देके किस तरीके से आप सोचते हैं उसको चैलेंज करता है। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया है, आपका सिलेबस हो चुका है एंड यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ चैलेंजिंग क्वेश्चन या चैलेंजिंग सेट ऑफ क्वेश्चन, सो दिस इज द बुक यू शुड सॉल्व। ये आपको नेक्स्ट लेवल पे चैलेंज करती है। दिस फोर्सेस यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आपसे इसके क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में नहीं होते हैं। इसका पर्पस ही ये है कि आपको फोकस करने में हेल्प करता है, आपको चैलेंज करने में हेल्प करता है। एंड ट्राई इट। मैं अभी आता हूं किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं, व्हाट्स द आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग इट। बट ये एक डिस्क्लेमर है कि इसका फायदा ही ये है दैट this forces you to think ahead and this forces you to think like an IITian, think like you are supposed to in the JEE advanced examination। दूसरे पॉइंट पे आते हैं यार, इसमें से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सब कुछ IIT JEE में इस सिलेबस से नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं एंड जो रेलिवेंट नहीं है हमारी JEE एडवांस के सिलेबस पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, आप गूगल भी करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, IIT JEE क्वेश्चंस इन द JEE एडवांस सिलेबस। तो IIT इन इरोडोव ऑब्वियसली, तो इरोडोव के क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएंगे। देखो आपने जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉसेस लगा रखे हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स जो थे ये दोनों नहीं थे, मतलब ये दोनों पेजेस इसके नहीं थे सिलेबस में JEE एडवांस के। तो आप सिमिलरली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन सिलेबस में, कौन से क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, हाउ शुड यू सॉल्व दिस, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग आईई इरोडोव। यार मैं यूजुअली क्या करता था, सबसे पहले मैं अपना सारा बेसिक्स चैप्टर के खत्म कर लेता था, अपना कोचिंग का मटेरियल कर लेता था विद डाउट्स क्लियर्ड अच्छे से। जब ये दोनों चीजें हो जाए यार, फिर मैं मूव करता था प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आप एक नॉर्मल JEE एडवांस की बुक और एक एडवांस JEE एडवांस की बुक, एडवांस JEE एडवांस की बुक के एग्जांपल्स ये आईई इरोडोव है, पाथफाइंडर लोग यूज करते हैं, बट पाथफाइंडर इससे भी और एक स्टेप आ गया, वो बिल्कुल भी अभी आई डोंट थिंक यू शुड यूज इट। बट एक स्टैंडर्ड बुक का एग्जांपल हो सकता है यार, लोग अरिहंत की सीरीज यूज करते हैं, सेंगेज यूज करते हैं, तो उस बुक को भी सॉल्व करो। लेकिन इफ यू आर गिविंग 80% टाइम टू दैट, देन 20% शुड बी गिवन टू दिस। 1/4 ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन द एक्चुअल JEE एडवांस बुक शुड बी गिवन टू दिस। ये अभी की स्टेज पे बोल रहा हूं। इफ यू आर समबडी हु इज कंप्लीटेड हिज और हर अरिहंत या फिर सेंगेज या फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर ली है आपने, फिर भी आपके पास टाइम है, देन यू कैन टोटली 100% टाइम मूव ऑन टू दिस। सॉल्व कैसे करनी है, जैसा कि मैंने बोला कि वंस एंटायर सिलेबस इज डन, 80% टाइम उस बुक को दो एंड अपने 20% टाइम में इस बुक को उठाओ। इस बुक को भी उठा के तरीका ये है यार, आप एक प्रॉब्लम लेके बैठो, ठीक है, सेट योर सेल्फ अ टाइमर ऑफ 3 मिनट्स। पहले इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में 3 मिनट्स में, बट फिर भी अपने आप को एक टारगेट टाइमर सेट करो एंड 3 मिनट्स में देखो आपकी थिंकिंग कहां तक जाती है। स्टार्टिंग में कुछ जो क्वेश्चंस हैं हो भी सकता है आपके सॉल्व हो रहे हो JEE एडवांस के, बहुत अच्छी बात होगी वो। लेकिन अगर नहीं भी हो रहे, डू नॉट पैनिक। 3 मिनट्स का टाइमर लगाया, क्वेश्चन करने की कोशिश करी, क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं हुआ है, अब आप क्या करते हैं, यू मूव ऑन टू अ सोल्यूशन टू दैट क्वेश्चन। मेरी एडवाइस हमेशा मानो, इस क्वेश्चन को टाइप करो एंड अगर यूट्यूब पे आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है, गो टू द वीडियो सोल्यूशन। व्हाई आई से दैट इज बिकॉज वीडियो सोल्यूशंस फॉर सच हाई लेवल प्रॉब्लम्स हेल्प्स यू थिंक बेटर। क्या होता है यार, वीडियो सोल्यूशन जब आप देख रहे होते हो, टीचर और भी 36 चीजें बताते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एंड यू गेट यूज्ड टू सॉल्विंग सच हाई लेवल क्वेश्चंस। अगर वीडियो सोल्यूशन नहीं है, आपको इसके ऑब्वियसली सोल्यूशन नॉर्मली मिल जाते हैं PDF फॉर्म में एंड यूट्यूब पे, तो आप मतलब नंबर लिखिए और आपको उसका PDF सॉल्यूशंस या टेक्स्ट सॉल्यूशंस आराम से मिल जाएंगे। गो थ्रू दैट सॉल्यूशन। अगर वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन से भी नहीं समझ आया, देन फाइनली यू शुड टेक इट टू योर टीचर। बट वो नौबत नहीं आनी चाहिए। यूजुअली कोशिश करो आप दिमाग लगा के इसके क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड होते हैं। इट्स नॉट अ केक वॉक, बट जितना आप कोशिश करोगे यार सॉल्यूशन देख देख के भी समझने की इसको, नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन खोल के बैठ जाओ फिर ये बुक यूजलेस है। इस बुक का आइडिया सिर्फ ये है कि आपकी थिंकिंग को ये डेवलप करता है। दिस इज नॉट मेड टू फालतू में बस सोल्यूशन खोल के या अपने आप को तसल्ली देने के लिए।
वर्ड ऑफ कॉशन। अब वर्ड ऑफ कॉशन यार, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था, डू नॉट जंप टू दिस बुक एट ऑल। अगर आप इस बुक को बिफोर सॉल्विंग अदर मटेरियल्स कर रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इस बुक का करने का कोई फायदा नहीं है, या आपको जेईई एडवांस में आगे नहीं, आपकी प्रेपरेशन को पीछे लेके जाएगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई क्लास जो ऐसे होते थे यार कि यार मैंने अभी यार मॉड्यूल नहीं टच किया बट मैंने इरोडोव लगा ली है, और वो इरोडोव लगा लगा के भी मार्क्स नहीं लेके आते थे, बिकॉज जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता यार, इमारत को सेकंड या थर्ड फ्लोर से कोई नहीं बना सकता है, वो गिरेगी ही इमारत। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट यू शुड नॉट जंप टू सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट बुक्स अनलेस योर बेस इज स्ट्रांग एंड यू हैव डन योर बेस बुक्स। ठीक है, डू नॉट वरी अगर ये बुक लास्ट तक छूटती है यार, आपके जेईई मेंस के बाद भी अगर आप इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगला एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है इरोडोव के बारे में, इसकी इसमें कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर करने चाहिए। देखो यूजुअली आपको ऐसे कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल काइनेमैटिक्स हो, मैकेनिक्स, कई सारे चैप्टर्स हो जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, बट एक सिटिंग में माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज आप 5 से ज्यादा क्वेश्चंस ना कीजिए, बिकॉज इसको ऑब्जॉर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज अगेन अ पीस ऑफ एडवाइस जो प्रैक्टिस से आई है मुझे, जो अंडरस्टैंडिंग से आई है, कि एक सिटिंग में आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो और फिर पूरा 20 दिन 30 दिन इस बुक को नहीं सॉल्व कर रहे हो, उससे बेटर अप्रोच होती है यार आप एक सिटिंग में 5 क्वेश्चन करो, देन गो बैक टू योर नॉर्मल जेईई वाली बुक एंड वो 5 क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं हुए लेकिन आपने सोल्यूशन देखा है, अंडरस्टैंड किया है, एंड उस अंडरस्टैंडिंग को आप अगली बार 5 क्वेश्चन में फ्रेश यूटिलाइज करोगे। सो इट शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड योर इजी बुक क्वेश्चंस। नॉट इजी मतलब वो भी डिफिकल्ट बुक होती है यार, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड बुक है वो जेईई एडवांस के बहुत पास रहती है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब एक चीज जो है जो मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, इफ यू आर जेईई एडवांस एस्पिरेंट, आप आईआईटीज को क्रैक करना चाहते हो, यू हैव टू बीट द कंपटीशन फ्रॉम डे वन। ठीक है, ये एडवाइस सिर्फ ऐसे इंसान के लिए है जो डे 1 से जानता है कि आपको आईआईटी ही जाना है और आप आईआईटी फोड़ सकते हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस है। फिर उन लोगों के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि डू नॉट निग्लेक्ट दिस बुक। दिस बुक हेल्प्स यू अ लॉट और आपकी फिजिक्स को बहुत इंप्रूव करने का ये पावर रखती है। लेकिन जैसा मैंने बोला, द ओनली पीस ऑफ एडवाइस इज डू नॉट सॉल्व इरोडोव अगर आपने बाकी बुक्स, अपनी बेसिक बुक्स अभी नहीं करी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, देन दिस बुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। So thank you so much for watching this video. Hopefully this was very useful, very helpful, and आप इसको यूज करेंगे अच्छे से अपनी प्रेपरेशन में। और कौन सी बुक के बारे में आपको जानना है और कौन सी बुक की स्ट्रैटेजी आपको बजानी है, let me know in the comments and let me know what other videos you want for the JEE examinations. Thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy, keep preparing guys, and मचाते रहो। Bye. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.